Now, Sant Eknath. You can see the picture of Sant Eknath. Sant Eknath carried on the work started by Sant Namdev and Sant Dhyaneshwar. उन्होंने उनका काम स्टार्ट ही किया. He started his work after watching Dhyaneshwar and Namdev. He inspired with them. He lived in Paitan. संत एकनाथ कहाँ पे रहते थे? पैठन. All my dear students are requested to remember all these names. जैसे नरसी में तुकाराम का बॉर्न हुआ, वो वहाँ पे रहते थे. एकनाथ पैठन में रहते थे. ऐसे सारे के सारे संत और उनके गांव को याद रखो. संत ज्ञानेश्वर वॉज अप्पे गांव. तो रिमेंबर ऑल दिस नेम. He preached that the way to reach God was through devotion. उन्होंने ये चीज़ स्प्रेड किया कि भगवान तक पहुँचने का एक मार्ग है, दैट इज़ भक्ति मार्ग. उन्होंने क्या बताया? भक्ति मार्ग. तुम भक्ति करोगे तो तुम भगवान तक पहुँच सकते हो. He wrote numerous religious songs, अभंग्स, ओवीज एंड भरूड्स. उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस सॉन्ग्स बनाए. अभंग्स अभी भी लोग गाते हैं. ओवीज एंड भरूड्स, ये सारे सॉन्ग्स के टाइप्स है जो कि हम लोग भगवान के लिए गाते हैं. His advice to the people was not to accept any distinction of high and low. He made friend with the poor and the downtrodden and taught them devotion to God. उन्होंने कभी भी कोई डिस्टिंक्शन करने से, मैं अभी तक के जितने भी संत थे सब ने ये चीज़ को माना है और स्प्रेड किया है दैट वी शुड नेवर डू एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई एंड लो, जेंडर इक्वालिटी and charity. All this positive vibes, all these positive thoughts, they were spreading all over the India, all over the Maharashtra. And उन्होंने काफ़ी गरीब लोगों से या फिर लो कास्ट वाले लोगों से भी फ्रेंडशिप किया था ताकि वो उनके लोगों तक पहुंच पाए. और विद द हेल्प ऑफ एकनाथ, मतलब एकनाथ को देख के कोई और भी लोग ये चीज़ें सीखे और वो चीज़ स्प्रेड कर पाए. इवन टू द डम एनिमल ही exhorted the people to love all living beings and practice what he preached. मतलब जो मैसेज वो कन्वे करते थे वही मैसेज वो प्रैक्टिस भी करते थे. प्रैक्टिस इन द सेंस इन एवरीडे रूटीन ही वॉज फॉलोइंग ऑल हिज ओन रूल्स एंड नॉट ओनली विद द ह्यूमन. उन्होंने उनका लव जो था अपने एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स थे, गाय, बकरी, सबको, वो एनिमल्स को भी उतना ही अच्छी तरह से ट्रीट करते थे. खाना खिलाना पिलाना वो सब उनका रहता था. ही यूज्ड टू ट्रीट एनिमल्स ऑल्सो वेरी वेल. वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर गोदावरी फॉर बाथ. एक दिन वो बाथ के लिए ही वॉज गोइंग टू रिवर गोदावरी. इट वॉज नून एंड वेरी हॉट. द सैंड बेड अलॉन्ग द रिवर साइड वॉज वेरी हॉट टू. मतलब इतना ज़्यादा गर्म था कि जो सैंड था वहाँ पे, जब हम लोग रेत पे पैर रखते वो भी एकदम ज़्यादा गर्म था. ही हर्ड द क्राइंग ऑफ अ पुअर चाइल्ड सिटिंग ऑन द हॉट सैंड. उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो कि पुअर बच्चा, बेचारा बच्चा वहाँ पे गरम गरम इतनी धूप में गरम गरम सैंड के ऊपर रो रहा था. एकनाथ लुक्ड अराउंड दिस एंड सॉ द चाइल्ड. वो इधर उधर जैसे ही उनको आवाज़ सुनाई दिया, यहाँ वहाँ उन्होंने चेक किया. ही वॉज लुकिंग हियर एंड देयर एंड ही फाउंड द चाइल्ड. ही रश टू हिम एंड लुक्ड अराउंड फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट्स. ही पिक्ड अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, वाइप्ड हिज टीयर्स एंड रीच्ड हिम होम. उन्होंने उस बच्चे को उठाया, यहाँ वहाँ देखा कि उसके कहीं में भी पेरेंट्स दिख जाए, बट इट वॉज सो एम्प्टी प्लेस, कहीं पे भी कोई नहीं मिला. उन्होंने उसके आंसू पोछे एंड उसको अपने घर लेके आए. इन दिस वे, बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल, एकनाथ इम्प्रेस्ड द मैसेज ऑफ लव एंड इक्वालिटी ऑन द माइंड्स
of the people. Obviously, this way he has opened our eyes that this is the child you can see in his hand. उन्होंने अपने साथ में उस बच्चे को लेकर भी आए हैं. He born and brought up him whatever so with the good thoughts. तो इनसे ये पता चलता है कि विद मैसेज ऑफ लव एंड इक्वालिटी जो उन्होंने लोगों को सिर्फ कन्वे ही नहीं किया, ही ऑल्सो डिड अ वेरी गुड वर्क. Sant Eknath. Sant Eknath carried on a work started by Sant Namdev and Sant Dhyaneshwar. उन्होंने क्या किया, जो काम संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर कर रहे थे, he followed their work. He lived in Paitan. He was from Paitan. उनका विलेज कौन सा था? पैठन. He preached the way to reach God was through devotion, bhakti marg. He wrote numerous religious songs, abhangs, ovis and barods. उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस सॉन्ग्स लिखे और उनका एक ही मोटिव था. हिज मेन मोटिव वाज टू डिवोट योरसेल्फ टू द गॉड. भक्ति मार्ग मतलब उनका जो भी था कि भक्ति मार्ग से ही तुम्हारा सारे के सारे राह निकल सकते हैं. एंड ही संग लॉट्स ऑफ अभंग्स और ओवीज भरोड ये सारे म्यूज़िक रिलीजियस म्यूज़िक्स के टाइप्स हैं. His advice to the people was not to accept any distinction of high and low. He always used to advise all the people not to make any distinction between high and low. He made friends with the poor and he downtrodden and taught them devotion to God. उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों से फ्रेंडशिप की एंड दे टॉट देम टू डू अ डिवोशन ऑफ गॉड कि आप भगवान में अपना बिलीव करो और भगवान के लिए अपना सारा कर्म करो. His love extended. Tukaram drowned in the river Indrayani. All the record of lone peoples he had, thus giving relief to many. उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंद्रायणी नदी में अपने आप को ये कर दिया, वो डूब गए. He would go to the neighboring hill and sing songs in the praise of God विठल. वो नेबरिंग हिल में जाके विठल का गाना गाते थे. उनके पास सारे लोन के जो पेपर्स थे जिनको उन्होंने पेपर्स दिए थे, कुछ लोन के पेपर्स लेके वो डूब गए. On the 11th day, Ekadashi of the month of Ashad and Kartik, he would go to Pandharpur. Always on the 11th day of Ashad and Kartik, he used to go to Pandharpur. He wrote devotional songs, abhangs, and performed kirtans. Thousands flocked to listen to him. बहुत सारे लोग जब भी वो अभंग्स और ये सब गाते थे, हजारों लोग आते थे उनकी कीर्तन सुनने के लिए. शिवाजी महाराज also attended his kirtans. Not only normal people, even Shivaji Maharaj attended his kirtan. Sant Tukaram preached to the people about the virtues of pity, forgiveness, and peace of mind. What is the message he used to convey? To give forgiveness to the people. Whatever the things are happening, if someone is not done good according to you, just forgive all the people. He also gave them the message of equality. He alone is a saint, and God dwells with him, who calls the weak and the downtrodden as his own. वो अकेले एक इंसान थे कि जो एकदम भगवान के जैसा उनको ट्रीट किया जाता था. He impressed
this truth on the minds of the people. He made them think. People accepted him as a great religious leader and showered their praise on him. मतलब as I said कि people used to treat him as a god. Whatever the message he was conveying, people was accepting his message, and people was accepting him as a great leader. Even today, all over Maharashtra, we hear people proclaiming Gyanba Tukaram. Gyanba, you can just see the word Gyanba, मतलब ज्ञान देने वाला. Gyanba Tukaram, and people of in Maharashtra used to call him Gyanba Tukaram. The names of the two great संत, दो ग्रेट संत के आगे ज्ञानबा लगाया गया था. संत ज्ञानेश्वर इज ऑल्सो कॉल्ड ज्ञानबा ऑल्सो. संत ज्ञानबा को भी क्या बोलते थे? संत ज्ञानेश्वर को भी क्या बोलते थे? ज्ञानबा. इवन टुडे तुकाराम गाथा इज रीड इन एवरी हाउस होल्ड. आज भी तुकाराम गाथा जो भी उन्होंने बोला है वो हर हाउस होल्ड में कहा जाता है. मतलब उन्होंने इतना सारा सब कुछ किया. सब कुछ करने के बाद में जब उनको पता चला कि मेरी चीज़ें ये सब ये हो जाएगी, मेरे पास इतने सारे लोन्स वगैरह है, या फिर मैं सबको किसी को मेरे पास रिटर्न आना पड़ेगा, मुझे रिटर्न देना पड़ेगा पैसा. तो ही विद द ऑल पेपर्स ही ड्रॉन, मतलब वो डूब गए.